दोस्तों, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन जो इंसान समय की चाल को समझकर अपने कदम उठाता है वह अपने भाग्य का निर्माता खुद बन जाता है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे हाथ से अवसर फिसल रहे हैं, लेकिन असल में कुदरत हमें एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार कर रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सके। सच कहूं तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह हफ्ता आपके लिए कोई साधारण हफ्ता नहीं है। यह सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़े ऊर्जा परिवर्तन का सप्ताह है। इस सप्ताह केवल तेज गति से चलने वाला चंद्रमा ही अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, बल्कि ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ऊर्जा के कारक पराक्रमी मंगल देव की चाल में भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। आए जून महीने के इस तीसरे सप्ताह की विस्तार से चर्चा करते हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरी स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको सप्ताह की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय आपके प्रथम भाव, आपके लगन पर, आपकी राशि पर राशि स्वामी बुद्धि के कारक बुधदेव गोचर कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपना बहुत ही शुभ और मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके तीसरे भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आपके नौवें भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु विराजमान है। दसम भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। और सप्ताह की शुरुआत में आपके 11वें भाव मेष राशि पर मंगल देव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे होंगे, जबकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके 12वें भाव वृषभ राशि पर विराजमान रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके 12वें भाव बाधक स्थान से निकलकर आपके प्रथम भाव आपकी अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का बाधक स्थान से मुक्त होना उत्तम रहेगा। और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर मंगल देव मेष राशि आपके 11वें भाव से प्रस्थान कर आपके 12वें भाव वृषभ राशि में पर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। जब कोई बाधक स्थान का स्वामी दूसरे बाधक स्थान पर संचार करता है तो वह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे ही मंगल देव छठे भाव बाधक स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर प्रबल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, पिछले 1 महीने से सूर्यदेव आपके 12वें भाव पर गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको कुछ शारीरिक थकान, आंखों में परेशानी या नींद में कमी जैसी समस्याएं महसूस हो रही होंगी। मन में एक अजीब सी बेचैनी रही होगी। लेकिन 15 जून को दोपहर के 1 बजे जैसे ही सूर्यदेव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके प्रथम भाव आपकी राशि में आपके लगन में प्रवेश करेंगे, आपके शरीर और मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। प्रथम भाव में सूर्य और आपके राशि स्वामी बुध का मिलन एक बहुत ही शानदार बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। बुध पहले से ही बद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक गजब का तेज और आकर्षण आ जाएगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे।
आरोग्य कारक सूर्य के प्रथम भाव में प्रवेश से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, पैसों और करियर के मामले में यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके करियर के 10वें भाव कर्म स्थान में शनिदेव विराजमान है, जो आपसे मेहनत तो करवा रहे हैं लेकिन उसका बहुत ही शानदार और स्थायी फल भी दे रहे हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में आना उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा और उच्च अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब के भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव की महायुति बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में धन भाव में दो सबसे बड़े शुभ ग्रहों का एक साथ होना महालक्ष्मी योग के समान है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा और सकारात्मक उछाल लाएगा। आपकी वाणी में इतनी मिठास और आकर्षण होगा कि आप अपने क्लाइंट्स को आसानी से अपनी बात समझा पाएंगे। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वह वापस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह नए निवेश और बड़े मुनाफे का सप्ताह साबित होगा। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो प्रथम भाव में बैठे बुध देव विद्यार्थियों की एकाग्रता को चरम पर ले जाएंगे। प्रथम भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी रहेगा। जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 जून के बाद का समय बहुत ही बेहतरीन है। आपकी याददाश्त तेज होगी और आप कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव के स्वामी शुक्र का भी गुरुदेव के साथ दूसरे भाव में युति योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो बच्चों की सेहत और उनकी तरक्की को लेकर आपको कोई बहुत ही सुखद समाचार मिल सकता है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं उनके लिए भी धन भाव में बैठे गुरु और शुक्र का युति योग अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब आते हैं आपके जीवन के बहुत ही खूबसूरत और नाजुक हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दंपत्य जीवन पर। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके दंपत्य भाव सप्तम भाव पर आपके प्रथम भाव में बैठे सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि पड़ेगी। सूर्य एक गर्म और क्रूर ग्रह है, इसलिए जब उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो पति पत्नी के बीच थोड़ा ईगो या अहंकार आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपकी बात नहीं मान रहा या बेवजह की बहस कर रहा है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि दाम्पत्य जीवन में इस हफ्ते बहुत ही शांति और धैर्य से काम ले। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। बाकी गुरुदेव की स्थिति दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाली है। जीवन साथी के माध्यम से धन में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो समय अनुकूल है। दूसरे भाव में बैठे शुक्र आपकी लव लाइफ में रोमांस और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे। आप अपने प्रेमी जन को उनके परिवार से मिलवाने की योजना भी बना सकते हैं। घर से बाहर रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। प्रेमी जन के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पिछले लंबे समय से प्रेम प्यार वापर मंगल की क्रूर दृष्टि प्रेम संबंधों को प्रभावित कर रही थी। अब इस सप्ताह के अंत में मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे अब प्रेम प्यार वापर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़नी बंद हो जाएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से प्रेमियों के मध्य चल रहे वाद विवाद दूर होंगे। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, तो जैसे प्रतिदिन का हो या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहां कहां संचार करेंगे,
किस भाव में रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 15 जून से। 15 जून की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके प्रथम भाव आपकी अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पिछले 2-2.5 दिनों से चंद्रमा का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बना हुआ था। अब चंद्रमा के राशि पर उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपके प्रथम भाव में 17 जून की सुबह तक रहेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सोमवार की सुबह से लेकर बुधवार की सुबह तक का समय आपके लिए पूरी तरह से स्वयं पर फोकस करने का समय है। आपके प्रथम भाव में चंद्रमा, बुध और दोपहर के 1 बजे आने वाले सूर्यदेव का यह अद्भुत त्रिग्रही मिलन आपको एक बहुत ही शानदार और करिश्माई व्यक्तित्व प्रदान करेगा। इन 2 दिनों में आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा, सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी, आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य और अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे। यह समय किसी नए काम की शुरुआत करने, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाने या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए सबसे उत्तम है। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। प्रथम भाव से चंद्रमा की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी, पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी, व्यापार में भी तेजी आएगी। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आपके दूसरे भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय मिथुन राशि वालों के लिए महाधन लाभ का समय साबित होगा। आपके दूसरे भाव में पहले से ही 2 सबसे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र विराजमान है और जब मन का कारक चंद्रमा अपनी ही राशि में आकर इन दोनों गुरुओं के साथ मिलेगा तो यह आपके धन भाव में एक ऐतिहासिक राजयोग बना देगा। इन 2.5 दिनों में आपको अचानक से कोई बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है, रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है, परिवार के साथ किसी बहुत ही शानदार आयोजन या डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। आपकी वाणी में ऐसा जादू होगा कि आप बिगड़े हुए काम भी बातों बातों में बना लेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ाने और पारिवारिक सुख का आनंद लेने के लिए यह 2.5 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तथा तीसरे भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव हमारे साहस, हमारे पराक्रम, छोटी यात्राओं, भाई बहनों, पड़ोसियों, लेखन और संचार कार्यों का होता है। यहाँ पहले से ही केतु महाराज संचार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल देने वाला है। तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु का गोचर आपको अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी बना देगा। आप अपने काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। कोई छोटी व्यावसायिक यात्रा हो सकती है जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ देगी। हालांकि केतु के प्रभाव के कारण आपको अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ बात करते समय थोड़े स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना होगा ताकि कोई गलतफहमी ना हो। संचार के साधनों जैसे फोन या ईमेल का उपयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। और इसी वीकेंड पर 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आपके 11वें भाव से मंगल देव आपके 12वें भाव आय भाव से वय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह मंगल का गोचर आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। जहां मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा तो वहां कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करेगा। 11वें भाव में मंगल आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे थे, लेकिन अब 12वें भाव खर्च, नुकसान और विदेश के भाव में मंगल का जाना आपके आर्थिक बजट को थोड़ा बिगाड़ सकता है। आपको अचानक से कुछ बड़े और अनचाहे खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव का मंगल कई बार छुपे हुए शत्रुओं को भी सक्रिय कर देता है, इसलिए इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, इसलिए शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, खुद अपने जाल में फंस कर रह जाएंगे। फिर भी वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें और किसी भी तरह के वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले से खुद को पूरी तरह दूर रखें। विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए यह गोचर अच्छे अवसर लेकर आएगा, लेकिन बाकी दोस्तों को अपने खर्चों पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना होगा। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के
3:39 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम का यह गोचर आपके मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर कर देगा। चौथे भाव का चंद्रमा आपको घर की सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने परिवार और विशेषकर अपनी माता जी के साथ बहुत ही सुकून भरा समय बिताएंगे। पिछले दिनों की सारी थकान इस संडे की शाम को बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। आप अपने घर की सजावट या रख रखाव पर ध्यान दे सकते हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही शानदार बनाने वाला, आपके आत्मविश्वास को वापस लाने वाला और आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक पैदा करने वाला साबित होगा। बस आपको वीकेंड पर मंगल के राशि परिवर्तन के बाद अपने खर्चों और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और ब्रह्मांड के शुभ इशारों को समझें और आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, खासकर मिथुन राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।